Kids, how are you all? I am Nisha, teacher from Ashramak Vidyalaya. We have completed till chapter number 6 of science and we have completed quiz 2 also. So today we will start with the chapter number 7, sports. What do you mean by sports? Sports means to have some exercise physically, mentally and to be fit. World sporting history. In our world, there are many different sports, means games, which encourage the people and also give them the some prize or awards or something else. World sporting history. The earliest known sport has been hunting, evidence of which is found around 10,000 BC, 7,000 BC in wall पेंटिंग. सबसे पहले के ज़माने में क्या था? दीवार पे पिक्चर ड्रॉ करना, ये उनका स्पोर्ट्स, ये उनका शौक था. It took man another 5,000 years to indulge in sports beside hunting. Hunting means एनिमल को हंट करना. उनको और 5,000 साल लगे थे वो हंटिंग के अलावा भी कुछ करने में. वो एनिमल का शिकार करते थे, उसे मार देते थे और उसे खा लेते थे. इट इज़ नोन दैट 5200 BC there was a kind of sports in Egypt which involved bowling with a stone ball and 9 stone pins. मीन्स उन्हें बॉलिंग करनी होती है स्टोन से एंड 9 स्टोन पिन जैसे 9 छोटे छोटे स्टोन होंगे उसको मारना. बाद में हुए सब इन्वेंशन, सब गेम्स चालू हुई. स्पोर्ट्स यानी कि गेम्स शौक. 3800 BC सॉ रनिंग रेसेस ऑर्गेनाइज्ड एज मैफीस. मैफीस के अंदर उन्होंने क्या देखा? रेसिंग करते हुए देखा, है ना. पहले वो घोड़े के साथ रेसिंग करते थे. रथ, राजा महाराजा के रथ हुआ करते थे तो वो रथ के साथ करते थे. फ्रॉम देन ऑन देयर हैज़ बीन एविडेंस ऑफ रेस्लिंग यानी कि अखाड़े में फाइटिंग करना. फिशिंग, ये भी एक, कौन सबसे ज़्यादा फिशिंग करेगा, मैं या ये. फाउलिंग, हॉर्स रेसिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग आयरलैंड and throwing in Ireland, Iceland, Greece, India, Japan, China and even Mexican plateau. यानी कि बाकी कई सारे देशों में ये सब गेम्स वगैरह इस तरह से खेलते थे. कौन कौन सी गेम्स खेलते थे? हंटिंग, बराबर. पहले के राजा महाराजा की बात करते हैं, वो लोग पहले के ज़माने में हंटिंग करते थे. फिर कौन सबसे ज़्यादा खा सकता है, वो भी वो लोग एक टाइप का कंपटीशन करते थे, राइट. फिर हॉर्स रेसिंग, रथ हुआ करते थे पहले के ज़माने में तो उनकी रेसिंग. बाद में हॉर्स रेसिंग, हॉर्स पे बैठ के कौन सा घोड़ा सबसे पहले जाएगा, ये सब वो करते थे. जंप करना कि इधर से उधर तक का कौन सबसे ज़्यादा जंप करेगा, हु विल जंप द फर्स्ट. या फिर कुछ चीज़ें फेंकना, जैसे कि शॉट पुट होता है, शॉट पुट वगैरह सब, वो सब टाइप्स के गेम उन्होंने रखे थे. सो किड्स, गेम्स वेर फॉर्मलिस्ट एंड हेल्ड एंड ऑन ओकेशंस टू सेलिब्रेट विक्ट्रीज. वो एक पूरा उनका सिस्टम अरेंज करते थे और उसके बाद वो लोग एक ओकेशन रखते थे और उसमें बाद में उनकी जीत मनाते थे. और फॉर पोर्ट्रेटिंग प्लेजिंग द गॉड और हॉनरिंग द गॉड एट द फेस्टिवल, यानी कि पूजा वगैरह या फिर कोई त्यौहार हो, जैसे कि जन्माष्टमी में क्या करते हैं, अभी हम जन्माष्टमी में जो सबसे ज़्यादा मटकी फोड़ेगा उसको हम प्राइज़ देते हैं. उस तरह की इन लोग गेम रख देते हैं. वो भी एक टाइप का गेम ही हुआ ना, स्पोर्ट्स ही हुआ ना. वेडिंग सेलिब्रेशन एंड ऑल्सो अ फनरल, और मेले में, बाद में शादियाँ में ये गेम्स वगैरह सब रखते थे. कॉम्पिटिशन्स टाइप. इट इज़ हेल्ड एट द स्मॉल लेवल. उसके बाद उसका लेवल बढ़ता गया, राइट.
In 800 BC, Greek used to have funeral games, one of which found detailed description of Homer Iliad. The game involved chariot racing यानी कि मैंने जैसे बोला रथ, बॉक्सिंग, wrestling, डिस्कस एंड ज्वेलिंग थ्रोइंग, कुछ फेंकना, एंड ऑफ कोर्स फुट रेसेस दौड़ना. ग्रीक वुमेन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एनी गेम ओनली अराउंड 100 AD. उनको 100 साल ये टाइम पे वो लोग गेम वगैरह भी खेल सकते थे, वुमेन्स भी गेम्स खेल सकती थी. सो किड्स, वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल कंटिन्यू in our next lecture. Till that time, stay home and stay safe. Okay, bye bye. See you. Have a nice day. Thank you.